हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक यू ऑल। आज हम जो बजाज सिटी सो बाइक है उसकी सर्विस किस तरह से कर सकते हैं ये सब इस वीडियो में देखेंगे। आप चाहें तो अपने घर पे भी सर्विस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बाइक को आपने बड़े स्टैंड पे लगाना है और जो उसके नीचे इंजन ऑयल वाला जो स्क्रू है उसको आपने इस तरह से खोल लेना है। ये स्क्रू होता है जिससे इंजन ऑयल जो पुराना बेकार हो चुका है वो सारा इससे बाहर आता है। देखिए इस तरह से स्क्रू जैसे ही आप निकालेंगे तो जो पुराना इंजन ऑयल है जिसको हमने चेंज करना है वो सारा इस तरह से बाहर आने लग जाता है। तो इसके बाद आपने जब तक ये बाहर आता है तब तक आप बाइक की राइट साइड में जो टूल बॉक्स से दूसरी साइड होता है तो वहाँ से आपने ये वाला बॉक्स ओपन करना है। इसमें 4 स्क्रू लगे होते हैं। ये देखिए इस तरह का जो बॉक्स है इसको आपने ओपन कर लेना है। इसके अंदर बाइक का एक फ़िल्टर होता है, उस फ़िल्टर को आपने क्लीन करके और अच्छे से पेट्रोल से क्लीन करना है पहले, फिर उसको क्लीन करके आपने इसके अंदर फिट कर देना है। एक बार देखते हैं, चलिए खोल के इसको। ये देखिए इस तरह से फ़िल्टर होता है। ये एक थिक फोम होती है, इसमें से ये फ़िल्टर निकलेगा। एक बार इसको हम फोम की तरफ करते हैं। पेट्रोल सबसे उससे पहले आपके पास पेट्रोल या तो होना चाहिए, आप अपनी बाइक से ही निकाल सकते हैं। ये हम बाइक से निकाल रहे हैं पेट्रोल। ये देखिए इस तरह से ये बाइक से आपने पेट्रोल निकालना है। अगर आप चाहें तो बाहर से भी ले सकते हैं अगर आपके पास पहले से ही है तो, क्योंकि पेट्रोल से ही इसके सभी पार्ट्स साफ़ किए जाएंगे ताकि इसके पार्ट्स अच्छे से वर्किंग में रहें। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा आपने पेट्रोल लेना है और उसके बाद बस यहाँ से आपने पाइप निकाल देना है। अब इस पेट्रोल की हेल्प से हमें जहाँ जहाँ पे बाइक की सर्विस करनी है, जहाँ जहाँ पे बाइक का जो भी जहाँ पे ज़्यादा ग्रीस या ऑयल या मिट्टी लगी हुई है वो हम पेट्रोल से ही साफ़ करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने फ़िल्टर निकाला था हम इसको साफ़ कर लेते हैं। ये वाला जो फ़िल्टर है इस तरह से आपने इसको पहले बाहर निकालना है और फिर इस पे जैसे इस तरह से पेट्रोल लगा के और इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। इसको कभी भी पानी से साफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बाइक का इंजन है या बाइक का कोई भी पार्ट है अगर उसको आप पानी से साफ़ करोगे तो वो इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है और वैसे भी चर्बी लग सकता है। तो इस तरह से आपने इसको सिर्फ पेट्रोल से ही साफ़ करना है, क्योंकि पेट्रोल अपने आप उड़ भी जाता है। एक बार साफ़ हो जाएगा तो ये जैसे ही थोड़ी देर बाद इसका पेट्रोल अपने आप उड़ जाएगा और जो आपका पार्ट्स है वो क्लीन ही रहेगा। इस तरह से आपने इसको साफ़ कर लेना है। इसको क्लीन करने के बाद ये जिसमें फ़िट था ये देखिए इसको भी ब्रश और जो पेट्रोल जो हमारे पास था जो हमने उस फोम से जैसे उसको क्लीन किया था उसमें निकला, तो उससे ही इसको बस आप क्लीन कर लीजिए। थोड़ा सा और लगा लेते हैं और इसको क्लीन करके इसमें ही हमें वो जो थिक वाली फोम थी वो फिट करनी है। तो इसको भी इस तरह से हम पेट्रोल से साफ़ कर लेंगे। इसको क्लीन करने के बाद जहाँ पे ये फ़िल्टर लगा हुआ था, जहाँ से हमने फ़िल्टर निकाला था, इसको भी हम पेट्रोल से और ब्रश से इस तरह से साफ़ कर लेंगे। इसका हर पार्ट ये देखिए इस तरह से हमने इसमें हल्का सा पेट्रोल और डाल देते हैं ताकि अच्छे से ये क्लीन हो जाए। अब इसको हम अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लेंगे। पेट्रोल के बाद इस तरह से एक बार इसमें अच्छे से कपड़ा लगा देंगे। और कपड़ा लगाने के बाद जो इसमें फ़िल्टर लगा हुआ था उसको इस तरह से सेट करके और फिर से इसमें फ़िट कर देंगे। इसके बाद जो इसका हमने कवर खोला था उसको हम उसी तरह से फ़िट कर देंगे। वही जो 4 स्क्रूज हमने खोले थे वो लगाने हैं और इसको फ़िट कर देना है।
इसके बाद जो इसका रेस वाला सिस्टम होता है उसको हम थोड़ा सा क्लीन करेंगे। इस तरह से इसके जो स्क्रूज़ हैं आपने खोल लेने हैं, और ये स्क्रू खोलने के बाद इसमें जो पहले जो डस्ट है उसको हम क्लीन करेंगे, और डस्ट क्लीन करने के बाद ये देखिए इस तरह से निकल आता है। सबसे पहले हम इसकी डस्ट क्लीन करेंगे, और फिर डस्ट क्लीन करने के बाद इसमें हल्का सा हम जो मोबिल ऑयल होता है वो थोड़ा सा डाल देंगे ताकि अच्छे से काम करे। तो ये देखिए हल्का सा हमने इसे मोबिल ऑयल लगा के और इसको फिर से दोबारा से लगा दिया। तो इसका जो रेस वाली वायर होती है देखिए इस तरह से आपने वो सेट करनी है, और उसके बाद जो स्क्रूज़ खोले थे यहाँ पे भी थोड़ा सा मोबिल ऑयल डाल देते हैं, और जो इसके बाद स्क्रूज़ हमने ओपन किए थे 2 उसको फिर से इस तरह से सेट कर देते हैं। इसके बाद जो इसका चेन कवर होता है जो बाइक की लेफ़्ट साइड में होता है उसको भी हम इस तरह से ओपन कर लेंगे। इन सब के लिए अलग अलग नाप के टूल होते हैं दोस्तों, वो सब आपके पास होने चाहिए। कहीं पे स्क्रू ड्राइवर यूज़ होता है, तो कहीं पे आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के टूल्स यूज़ हो रहे हैं। तो ये चेन कवर जो है ये 2-3 हिस्सों में होता है। सबसे आगे वाला हिस्सा भी ओपन किया है, तो यहाँ पे जैसे चेन में ऑयल या ग्रीसिंग की जाती है तो काफ़ी सारी डस्ट भी उसके साथ जमा हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा चेन कवर खोलना है, और उसको फिर अच्छे से क्लीन करके हम इसको बंद करेंगे। तो पहले हम इसको खोल रहे हैं। इसके बाद इसको भी हमने पेट्रोल से क्लीन कर लेना है। इसके हर पार्ट को आपने पेट्रोल से ही क्लीन करना है, क्योंकि पेट्रोल इसको क्लीनिंग करके और फिर वो अपने आप ही उड़ जाता है। तो इस तरह से आपने इसके जो चेन है उसको क्लीन कर लेना है पेट्रोल से। इसको क्लीन करने के बाद जो हमने कवर खोला था सबसे पहले वाला, तो सबसे पहले हमने ये फ़िट करना है। फिर जो बाकी का चेन कवर था उसको हम फ़िट करेंगे। सबसे पहले ये फ़िट कर लेना है। अब सारी सफाई होने के बाद जो हमारा इंजन ऑयल था वो पूरी तरह से निकल चुका है, जो पुराने वाला था। अब हम इसमें जो नए वाला इंजन ऑयल है वो इसमें डाल देंगे। उससे पहले आपके पास अगर ब्लोअर है तो उसको आप ब्लोअर से अच्छे से क्लीन कर लें, और ब्लोअर से क्लीन करने के बाद आपने इसमें जो सबसे पहले स्क्रू आपने खोला था इंजन ऑयल निकालने के लिए, तो सबसे पहले वो स्क्रू लगाना है। फिर उसके बाद आपने न्यू इंजन ऑयल डालना है। अब इस स्क्रू को हम इस टूल की हेल्प से थोड़ा टाइट भी कर देंगे ताकि अच्छे से ये टाइट हो जाए और इसमें से जो इंजन ऑयल है वो लीक ना हो। इसको अच्छे से आपने सेट करके फिर ही इसमें न्यू इंजन ऑयल डालना है।
इस तरह से ये इंजन ऑयल डालने के बाद बस आपकी बाइक अब पूरी तरह से तैयार है चलने के लिए। ये ढक्कन आप अच्छे से इसका टाइट कर दें। अब आप अपनी बाइक यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।